कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो इस प्रकार से हैं। चक्रीय अथवा बंध श्रृंखला यौगिक, इसके अंतर्गत ये दो प्रकार है, समचक्रीय अथवा कार्बन चक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय अथवा कार्बन चक्रीय यौगिक की बात करें तो इसमें हमको पढ़ना है एरोमेटिक यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक। इसके बाद एरोमेटिक यौगिक के अन्य प्रकार है बेंजीनोइड यौगिक और दूसरा है गैर बेंजीनोइड यौगिक। ठीक है, इसके बाद विषम चक्रीय यौगिक के बारे में हम बात करें तो ये एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक पढ़ेंगे इसमें, और एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक। Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज के इस वीडियो हम एमपीपीएससी 2020 की जो सीरीज चल रही है हमारी मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम को कंप्लीट कराने की, और इसके अंतर्गत प्रीलिम्स प्लस मेंस यानी प्री कम मेंस का जो सिलेबस चल रहा है उसके अंतर्गत हम अभी पढ़ने वाले हैं विज्ञान एवं तकनीकी यानी तीसरे प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। विज्ञान एवं तकनीकी के अंतर्गत हम यहाँ पे दूसरी इकाई डिस्कस करने वाले हैं। इकाई 2 के अंतर्गत जो पदार्थ के कुछ टॉपिक्स यहाँ पे रह गए थे, ठीक है, पदार्थ के टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और पदार्थ में होगा कार्बनिक रसायन। ठीक है, कार्बनिक रसायन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जब हम इससे पहले जब डिस्कस किए थे तो कार्बनिक रसायन के बारे में हम सिर्फ परिभाषा को पढ़ के यहाँ पे छोड़ दिए थे, यानी परिभाषा को पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे हमको अभी इसको डीप में पढ़ना है, यानी जो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं तत्व यौगिक मिश्रण और धातुएं और अधातुएं, आवर्त सारणी एवं आवर्तता, परमाणु संरचना, संयुक्त बंध, परमाणु संलयन, विखंडन, अम्ल क्षारक, यानी ये जितने भी ये टॉपिक है, ठीक है, यहाँ से लेके इधर ये हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं। ये अभी दैनिक जीवन में रसायन अभी रह गया है, और इसको छोड़कर बात करें तो सारे टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं इकाई 2 यानी रसायन विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, और इसके साथ साथ इकाई 1 हमने कंप्लीट कर चुके हैं, और इकाई 1 की जो भी टॉपिक्स है हम यदि आप देखना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की। इस लिंक की सहायता से आप इकाई 1 और इकाई 2 के जो भी लेक्चर्स यहाँ पे डले हुए हैं आप उनको देख सकते हैं और अपना पाठ्यक्रम यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापमं संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आप लॉगिन होंगे अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज़ करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी, और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम। इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की, किससे, टॉप एजुकेटर से जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को, और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा, और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन के फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है, यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है। ये आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार 10।
सरकार 10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए। हम बात करेंगे कार्बनिक रसायन है वो किसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं में हमने देखा था भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था, ठीक है। तो भौतिक अवस्था ये ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट के बारे में हमने पढ़ा था और इसके बाद हमने पढ़ा था रासायनिक अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पे रासायनिक अवस्था में यहाँ पे देखिए यौगिक यौगिक के अंतर्गत हमने यहाँ पे कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक के बारे में डिस्कस किया था। तो ये कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। और मैं आपको बता दूं कि ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम कहाँ से ये पढ़ रहे हैं। तो ये रासायनिक अवस्था के अंतर्गत यौगिक में यहाँ पे कार्बनिक यौगिक इसके अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो पाठ्यक्रम के अंदर है और पाठ्यक्रम से बाहर नहीं है, ठीक है। इस प्रकार आपको माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो आप इसको और अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कार्बनिक यौगिक जो हम डिस्कस करेंगे उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उस टाइम क्यों डिस्कस नहीं किए गए? क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा था कि इसको डिस्कस नहीं किया जाए, लेकिन यहाँ पे इसको डिस्कस करना पड़ेगा। अब डिस्कस क्यों नहीं किया जाए ये क्या सोच रहा था मैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पाठ्यक्रम जब हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम में यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे इसके स्पेशली इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे तो इसके बारे में कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैंने अपने टीचर से और सीनियर से यहाँ पे डिस्कस किया तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये 10th, ठीक है, 10th की एनसीईआरटी का लेवल है जो अभी हम डिस्कस करने वाले कार्बनिक रसायन, तो उसका लेवल है। तो आपको ये जरूरी है कि वहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत 10वीं तक की जो एनसीईआरटीज रहती है वो यहाँ पे कवर होती है। तो वहाँ पे 10वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी में जो भी पाठ्यक्रम वहाँ पे दिए हैं तो आप पदार्थ के बारे में तो आपको वो सारी चीज़ें कवर करना चाहिए। ये मुझे डिस्कस के बाद यहाँ पे मैं इस निष्कर्ष में पहुँच पाया हूँ कि ये सारी चीज़ें हमको कवर करना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये लेक्चर में लेकर आ रहा हूँ और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो कि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आती है। और एक सामान्य विज्ञान का छात्र होने के नाते ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना भी जरूरी, ठीक है। एग्जाम में आना या ना आना ये फिर सेकेंडरी मैटर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये एग्जाम के अंदर आएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये एग्जाम के साथ साथ हमें डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप को एक अलग लेवल में पाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब डेली लाइफ में होगी, जैसे मैं बात करूँ आपको साबुन के बारे में, ठीक है, अपमार्जक के बारे में, यहाँ पे मोम के बारे में, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इससे आपका जो ज्ञान होगा वो बढ़ेगा तो इससे आपको ही मजा आएगा और आप अवेयर हो पाएंगे अपने लेवल पे और ज़्यादा यहाँ पे आपकी जागरूकता यहाँ पे बढ़ेगी। इस प्रकार साइंस के विद्यार्थी होने के नाते और यहाँ पे एक समझदार अभ्यर्थी होने के नाते पदार्थ के अंतर्गत जो कार्बनिक रसायन वाला जो टॉपिक है जो 10th की एनसीईआरटी के अंतर्गत है वो हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये टॉपिक कवर कराया जा रहा है। चक्रीय अथवा बंद श्रृंखला यौगिक यानी साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, इसके बारे में जानेंगे हम। ऐसे यौगिक या ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन परमाणु परस्पर अथवा अन्य परमाणु के साथ एक घेरे जैसी संरचना यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर में जुड़कर बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं, चक्रीय अथवा बंद श्रृंखला के यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो साइक्लोप्रोपेन, पाइरोल आदि। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन परमाणु है ये वाला, ठीक है, ये कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु है। ये क्या कर रहे हैं, ये परस्पर अथवा अन्य परमाणु के साथ ये परस्पर, ये यदि आपस में जुड़े हुए कार्बन परमाणु तो ये परस्पर हो गया, तथा अन्य परमाणु के साथ मतलब ये देखिए ये यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये परस्पर तथा अन्य परमाणु के साथ एक घेरे जैसी संरचना यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये रिंग बन गया ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रिंग बन गया, ये रिंग है, ये रिंग बन गया। तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में जुड़कर एक बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं। बंद श्रृंखला मतलब जो कि पैक्ड हो यानी बंद हो, ठीक है। या एक होती खुली श्रृंखला, जैसे कि हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस किए थे। जैसे यहाँ पे ये 3 कार्बन मान लीजिए इस प्रकार से यहाँ पे जुड़े हुए हैं ये, ठीक है, ऐसा कुछ जुड़े हुए हैं, ठीक। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बैलेंसेज की कंप्लीट किए। इस प्रकार ये यहाँ पे यदि जुड़े हुए हैं तो ये है ओपन चेन श्रृंखला, ठीक है, ओपन।
ये ओपन है, इसको बोलते हैं ओपन। और ये वाली श्रृंखला है बंद वाली, ठीक है, इसमें बंद है, यानी यहाँ पे कोई भी खुला हुआ नहीं है। ये देख, ये कार्बन यहाँ से बंद है, ये बंद है, ये बंद है, यानी ये बंद श्रृंखला होती है, ठीक है। चक्रीय अथवा बंद श्रृंखला यौगिक ये कहलाते हैं, जो कि इसके उदाहरण हम देख चुके हैं। ये है साइक्लोप्रोपेन और पाइरॉल। यहाँ पे देखिए साइक्लोप्रोपेन में C3H6 इसका रासायनिक सूत्र है यहाँ पे, ठीक है, इस यौगिक का। यहाँ पे देखिए C3 1 2 3 3 कार्बन, यहाँ पे H6 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका संरचना सूत्र इस प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे है पाइरॉल C4H5N, यहाँ पे देखिए C4H5N, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 यहाँ पे कार्बन परमाणु है, और H5 है यहाँ पे, ठीक है, H5 और ये N, ये नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया था, अन्य परमाणु के साथ एक घेरे जैसी संरचना में जुड़कर एक बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं, परस्पर या अन्य परमाणु के साथ मिलकर, ठीक है। कार्बन कार्बन मिलेंगे या फिर अन्य जो परमाणु है वो मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ये मिला नाइट्रोजन, ठीक है, तो ये अन्य परमाणु यहाँ पे मिलेंगे, तो यहाँ पे ये एक चक्रीय और बंद श्रृंखला यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। इसको बोलेंगे चक्रीय अथवा बंद श्रृंखला यौगिक, ठीक है। इन यौगिक को बोलेंगे चक्रीय अथवा बंद श्रृंखला यौगिक, ठीक है। आगे जानेंगे इसके बारे में। चक्रीय अथवा बंद श्रृंखला में सम्मिलित तत्वों के आधार पर इन यौगिकों को निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, चक्रीय और बंद श्रृंखला के आधार पर देखेंगे। पहला है समचक्रीय अथवा कार्बन चक्रीय यौगिक, यानी होमोसाइक्लिक ऑफ कार्बन साइक्लिक कंपाउंड्स, और ये, ठीक है, होमोसाइक्लिक और कार्बन साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये इसका एक प्रकार है। और एक बार मैं आपको वो चार्ट दिखा देना चाहता हूँ कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमने इसकी परिभाषा वगैरह पढ़े, इसके एग्जाम्पल हमने देखे। अब हम यहाँ आ चुके हैं यहाँ पे समचक्रीय अथवा कार्बन चक्रीय यौगिक में, ठीक है, ये इसका पहला प्रकार है। दूसरा हम पढ़ेंगे विषम चक्रीय यौगिक, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर घुसने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, फिर बेंजीनोइड और ये गैर बेंजीनोइड, ठीक है। इसके बाद हम इसमें आएंगे विषम चक्रीय यौगिक, ठीक है। अभी जो हमारा क्रम होने वाला है इस प्रकार होने वाला है, ठीक है। पहला है समचक्रीय अथवा चक्रीय यौगिक, ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें चक्रीय श्रृंखला का निर्माण केवल कार्बन परमाणु के मध्य होता है, समचक्रीय अथवा कार्बन चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। ऐसे चक्रीय यौगिक, यानी चक्र तो होगा वहां पर, ठीक है, चक्र तो होगा, लेकिन जो चक्र होगा उसमें जो बॉन्ड होंगे, ठीक है, जो चक्रीय श्रृंखला का निर्माण केवल कार्बन परमाणु के मध्य होगा, ठीक है। सिर्फ कार्बन, ये कार्बन के मध्य, इस प्रकार से कार्बन के मध्य होगा, यहाँ पे कोई दूसरा नहीं आएगा, ठीक है, दूसरा नहीं आएगा। जैसे इस वाले एग्जांपल में हमने देखा था, यहाँ पे एन आ गया था बीच में, ठीक है, लेकिन ये इसका विपरीत है, ठीक है। ये समचक्रीय में क्या होगा, सिर्फ कार्बन आएंगे, जैसे कि ये वाला, ठीक है, समचक्रीय अथवा कार्बन चक्रीय यौगिक, ठीक है, होमोसाइक्लिक और कार्बन साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। समचक्रीय यौगिकों को भी पुनः 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। जो समचक्रीय यौगिक होते हैं उनको भी पुनः दो उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है एरोमेटिक यौगिक, दूसरा है एलिसाइक्लिक यौगिक, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, ये हम इसको जानेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों में फर्क हमको समझ में आएगा, ठीक है। ये दोनों ही साइक्लिक होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस होता है, ठीक है, जानेंगे आगे। एरोमेटिक यौगिक यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं। एरोमेटिक शब्द ग्रीक भाषा के एरोमा शब्द से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, एरोमा, ठीक है, जिसका अर्थ होता है सुगंध यानी फ्रेग्रेंस, ठीक है। एरोमेटिक यौगिकों में विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है। बेंजीन, फिनॉल, जैसे फिनॉल में एक विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है, ठीक है। अब उसको आप सुगंध बोलो, गंध बोलो, जो भी बोलो, पर उसमें एक विशेष प्रकार की पाई जाती है, ठीक है। आदि एरोमेटिक यौगिक है, ठीक है, इसके ये उदाहरण, ठीक है, इसके एरोमेटिक यौगिक के बेंजीन, फिनॉल और ये एनिलीन, ठीक है। अब बेंजीन क्या है, बेंजीन को प्राथमिक एरोमेटिक यौगिक माना जाता है, प्राथमिक एरोमेटिक यौगिक, ठीक है। इसके एक अणु में 6 कार्बन परमाणु एवं 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। देखिए C6H6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाले, ये जो है ना, ये कॉर्नर ये जो बने हुए हैं, ये वाले, जैसे ये यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि ये C वाला है, ठीक है। C मतलब यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, C इस प्रकार ये लेते हैं, ठीक है। ये C6H6, ठीक है। तो H6 यहाँ पे एक इससे एक जुड़ा रहेगा, एक कार्बन से एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा है, ठीक है। इस प्रकार ये श्रृंखला यहाँ पे बनेगी, ठीक है।
तो ये इस प्रकार से इसका जो संरचना सूत्र रहता है ऐसा रहता है, लेकिन हम इसको ऐसा भी दर्शा सकते हैं, सिर्फ इतना, ठीक है, सिर्फ इतना भी हम दर्शा सकते हैं। तो ये होती है बेंजीन वलय। इसमें 6 कार्बन परमाणु एवं 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। सभी कार्बन परमाणु परस्पर एक षटकोणीय वलय यानी हेक्सागोनल रिंग में एकल एवं द्विबंधु, ठीक है, ये एकल यहाँ पे सिर्फ एक बंद दिख रहा है, ये देखिए इस वाले कंडीशन में एक बंद दिख रहा है, यहाँ पे एक बंद दिख रहा है, यहाँ पे एक बंद दिख रहा है, ठीक है। एकल एवं द्विबंधु यानी डबल बॉन्ड द्वारा संयोजित होते हैं। ये एकल बंध है और ये वाले है द्विबंध, ठीक है, ये है द्विबंध। एकल और द्विबंध से संयोजित होते हैं कौन सी वलय में? षटकोणीय वलय में, ठीक है। इस व्यवस्था को बेंजीन वलय या बेंजीन रिंग अथवा कार्बन वलय कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, ठीक है। यहाँ पर इसको इस प्रकार में भी हम इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। इसी वाली संरचना को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं। H सभी में एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं, एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिए हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एकांतर क्रम में यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ये है बेंजीन की संरचना, यानी ये है बेंजीन रिंग, ठीक है। एरोमेटिक यौगिकों के 2 उपवर्ग होते हैं। तो उपवर्ग कौन कौन से होंगे? बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक और दूसरा है गैर बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक, यानी जिसमें बेंजीन रिंग होगी वो होगा बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक और जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होगी वो होगा गैर बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक, ठीक है। जानेंगे इसके बारे में। बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक यानी बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी आणविक संरचना में एक अथवा एक से अधिक बेंजीन वलय अथवा उसके अन्य यौगिक डेरिवेटिव्स उपस्थित हो, या बेंजीन वलय हो या फिर उसके अन्य यौगिक उपस्थित हो, तो उन्हें बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है, ठीक है। बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। यौगिक में उपस्थित बेंजीन की संख्या के आधार पर इन्हें एक चक्रीय यानी मोनोसाइक्लिक, द्विचक्रीय यानी बाईसाइक्लिक अथवा त्रिचक्रीय यानी ट्राईसाइक्लिक यौगिक के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और फेनेथ्रीन आदि, ये इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए ये बेंजीन वलय यहाँ पे जहाँ पे उपस्थित हो, ठीक है, ऐसे एरोमेटिक यौगिक यहाँ पे बेंजीन रिंग यहाँ पे उपस्थित हो जिनके आणविक संरचना में एक या एक से अधिक बेंजीन वलय अथवा उसके यौगिक उपस्थित हो, बेंजीन रिंग या फिर एक उसके अन्य यौगिक उपस्थित हो, तो उसे बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक कहा जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है 2 वलय दिख रहे, ठीक है, 2 वलय दिख रही है यहाँ पे बेंजीन की, यहाँ पे 3 वलय, ठीक है। ये नेफ्थलीन में 2 वलय होती है बेंजीन की, तो ये है बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक, ठीक है। ये भी है बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक, कौन सा है? एंथ्रेसीन, ठीक है, एंथ्रेसीन ये भी है बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक। यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे 3 बेंजीन वलय है, ठीक है। यहाँ पे है एक और अन्य, ये है फेनेंथ्रीन है, ये C14H10 C14H10 ये इसका सूत्र है और ये इस प्रकार से ये बेंजीन रिंग इसमें 3 होती है और इस प्रकार से ये एक उदाहरण है किसका? बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक का, ठीक है। आई होप बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं गैर बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक यानी नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। गैर बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिकों में कार्बन वलयों यानी कार्बन रिंग्स की उपस्थिति होती है, ठीक है, इसमें भी होती है, लेकिन परंतु वे बेंजीन वलयों से भिन्न होते हैं। कार्बन रिंग की उपस्थिति वहां पे होगी, कार्बन रिंग तो वहां पर होगी, लेकिन वो बेंजीन वलयों से भिन्न होते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण निम्न होता है, ठीक है। बेंजीन वलय, यहाँ पे देखिए बेंजीन वलय में क्या था, यहाँ पे इस प्रकार से ये था, एक मिनट फिर से बना देता हूँ। ये है, यहाँ पे देखिए ये है बेंजीन रिंग, इस प्रकार से बनी थी वो, ठीक है, ये इस प्रकार से बनी थी बेंजीन। ये वाले देख लीजिए, वहाँ पे थोड़ा चित्र नहीं बन रहा है, ये देखिए ये बेंजीन रिंग इस प्रकार से बनी थी ये, ठीक है, इसका ये सूत्र है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन में गैर बेंजीनोइड यौगिक में कार्बन वलय यानी कार्बन रिंग्स की उपस्थिति तो रहेगी, परंतु वे बेंजीन वलय से भिन्न होंगे। यहाँ पे बेंजीन वलय इस प्रकार से हमने देखे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बेंजीन में कितने थे? C6H6 थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 7 है। तो इसका मतलब क्या है हुआ, ये इसमें बेंजीन से थोड़े भिन्न होंगे, लेकिन बेंजीन से थोड़े भिन्न होंगे, ठीक है, बेंजीन उपस्थित नहीं रहेगा यहाँ पे, बेंजीन थोड़े भिन्न होंगे। कौन से वाले? गैर बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक। साइक्लिक तो होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, गैर बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक में कार्बन वलयों
की उपस्थिति तो होती है, यानी कार्बन वाले जो रहते हैं वो तो उपस्थित है, लेकिन बेंजीन रिंग यहाँ पे उपस्थित नहीं रहती, इसलिए इसे गैर बेंजोनेट एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है। एजुलिन यहाँ में C10H8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 यहाँ पे हाइड्रोजन है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 कार्बन है। तो एजुलिन इसका एग्जाम्पल है किसका, गैर बेंजोनेट एरोमेटिक यौगिक का। और ये दूसरा एग्जाम्पल भी ये है, ट्रोपोलोन C7H6O2। अगला है एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, यह कार्बनिक यौगिक का ऐसा उपवर्ग है जिसमें 3 अथवा 3 से अधिक कार्बन परमाणु चक्रीय संरचना में जुड़े होते हैं। इसमें 3 या 3 से अधिक, ठीक है, जो कार्बन परमाणु होते हैं वो चक्रीय संरचना में जुड़े होते हैं, परंतु इन यौगिकों में एरोमेटिक गुणधर्म नहीं पाए जाते। एरोमेटिक गुणधर्म यानी कम से कम बेंजीन रिंग होना चाहिए उसमें, या फिर बेंजीन रिंग जैसी संरचना उसमें होनी चाहिए, तो वो एरोमेटिक गुणधर्म वो दर्शाएंगे वो यौगिक। ठीक है, तो ये एलिसाइक्लिक यौगिक एरोमेटिक गुणधर्म नहीं दर्शाते हैं, इनमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन आदि एलिसाइक्लिक यौगिकों के प्रमुख उदाहरण हैं। साइक्लोप्रोपेन C3H6 यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे क्या बोला गया था, जिसमें 3 अथवा 3 से अधिक कार्बन परमाणु चक्रीय संरचना में जुड़े हो। तो ये तीन कार्बन परमाणु यहाँ पे है, और ये 3 से अधिक वाला ये वाला है। तो 3 या 3 से अधिक कार्बन परमाणु चक्रीय संरचना यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे C3H6 यानी साइक्लोप्रोपेन का एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। C3 यहाँ पे C3 है, कार्बन 3 है, H6 है यानी हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे 6 है, तो ये साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन एग्जाम्पल किसका, एलिसाइक्लिक यौगिक का। अगला है साइक्लोब्यूटेन C4H8 2 4 6 8, C4H8 यहाँ पे देखिए ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, एलिसाइक्लिक यौगिक का। यहाँ पे 3 से अधिक यहाँ पे कार्बन परमाणु चक्रीय संरचना में जुड़े हैं, 3 से अधिक कार्बन परमाणु चक्रीय संरचना में जुड़े हैं, तो यहाँ पे, और साथ ही साथ ये एरोमेटिक गुणधर्म नहीं दर्शा रहे हैं, तो ये है एलिसाइक्लिक यौगिक। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ये हमने एग्जांपल देखे किसके, एलिसाइक्लिक यौगिकों के। ठीक है, ये प्रमुख उदाहरण हमने यहाँ पे देख लिए। आगे चलते हैं हम विषम चक्रीय यौगिक में। ठीक है, विषम चक्रीय यौगिक यानी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इससे पहले मैं आपको फिर से उस चार्ट में ले आना चाहूँगा। ठीक है, हम यहाँ पे अभी पहुँच चुके किस पे, विषम चक्रीय यौगिक में। ठीक है, ये वाली हमने सारी श्रृंखला कंप्लीट कर ली है, गैर बेंजोनेट यौगिक तक। ठीक है, और एलिसाइक्लिक यौगिक ये भी हमने पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे विषम चक्रीय यौगिक यानी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इसके अंतर्गत भी ये दो प्रकार है इसके, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे अभी। विषम चक्रीय यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी आणविक संरचना में कार्बन वलय में कार्बन के अतिरिक्त एक अथवा एक से अधिक विषम परमाणु यानी हेटेरो एटम्स अर्थात कोई अन्य तत्व जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, बोरॉन, सिलिकॉन आदि उपस्थित हो, उसे विषम चक्रीय यौगिक कहा जाता है। इसमें क्या हो रहा है, कार्बन तो वहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन कार्बन के अलावा और दूसरे अन्य तत्व भी यहाँ पे जुड़े हुए जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, बोरॉन, सिलिकॉन आदि। ठीक है, ये उपस्थित हो तो उसे हम विषम चक्रीय यौगिक कहेंगे, विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, विषम चक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक और एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक और दूसरा है एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक। देखेंगे पहला एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक यानी एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ऐसे एलिसाइक्लिक यौगिक जिनकी वलय संरचना यानी रिंग स्केलेटन में कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणु भी उपस्थित होते हैं, एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। जिनमें कार्बन के अलावा और अन्य तत्व भी उपस्थित होंगे वो कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे यहाँ पे, एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, उदाहरण के लिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ये है इसका एग्जाम्पल, और दूसरा है एथिलीन ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन, ये कार्बनिक कंपाउंड में कार्बन तो है, लेकिन कार्बन के अलावा यहाँ पे अन्य तत्व भी उपस्थित है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ पे देखिए फिर से इसके परिभाषा हम देख लेते हैं। ऐसे एलिसाइक्लिक यौगिक जिनकी वलय संरचना में कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व के परमाणु भी उपस्थित हो। ठीक है, कार्बन के अतिरिक्त यहाँ पे अन्य तत्व यानी ऑक्सीजन है। अन्य तत्व कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, बोरॉन, सिलिकॉन आदि ये हो सकते हैं, तो ये उपस्थित है, तो ये हो जाएगा एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक।
ठीक है, इसमें भी यही है टेट्राहाइड्रोथियोफीन में, इसमें भी यही कंडीशन बनी है। यहाँ पे देखिए कार्बन यहाँ पे है और ये यहाँ पे जुड़ गया सल्फर। ठीक है, तो ये है एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक के एग्जाम्पल। अगला है एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, ऐसे एरोमेटिक यौगिकों में कार्बन के अतिरिक्त किसी अन्य तत्व के परमाणु भी उपस्थित होते हैं। जो एरोमेटिक यौगिक रहते हैं उसमें कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व के परमाणु भी उपस्थित होते हैं, एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं फ्यूरॉन, ठीक है, थियोफीन, पिरिडीन, ऑक्साजेन, पाइरॉल, ये आदि इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फ्यूरॉन में हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एरोमेटिक जैसी संरचना तो है लेकिन यहाँ पे अन्य तत्व उपस्थित है, ये ऑक्सीजन उपस्थित है। ठीक है, पिरिडीन में ये एरोमेटिक जैसी संरचना तो है लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन उपस्थित है। ठीक है, C5H5N। ठीक है, और ये फ्यूरॉन का है C4H4O, ये रासायनिक सूत्र है। ठीक है, अगला है थियोफीन में भी यहाँ पे देखेंगे कार्बन जो परमाणु है यहाँ पे उपस्थित है लेकिन यहाँ पे अन्य तत्व उपस्थित है, यहाँ पे सल्फर उपस्थित है। ठीक है, तो ये हो गया एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, एरोमेटिक तो है लेकिन ये विषम चक्रीय है। ठीक है, पाइरॉल यानी C4H5 यहाँ पे H5N। ठीक है, यहाँ पे N जुड़ गया तो ये हो गया एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक। ये एरोमेटिक वाले कंपाउंड में एक अन्य तत्व यहाँ पे जुड़ गया तो ये हो गया एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, ये दोनों प्रकार आपको समझ में आ गए। आगे बढ़े अब हम। आगे है प्रकार्यात्मक समूह। ठीक है, प्रकार्यात्मक समूह से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे एग्जाम्पल है वो हम देख चुके हैं। कौन से वाले? ये जो कार्बनिक यौगिकों यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो वर्गीकरण है किस प्रकार से है, ये हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको पूरे जो प्रकार है आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये आपको समझ में आएंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक यौगिक के बारे में और अच्छे से आगे जो टॉपिक्स आने वाले वो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, यदि नहीं आया तो लेक्चर को फिर से देख लीजिए, और यदि और इसके अलावा कोई डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, Unacademy. Let's crack it. यदि आप एमपीपीएससी और व्याकरण संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आप लॉगिन होंगे अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज़ करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम। इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा? आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की। किससे? टॉप एजुकेटर से जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन का फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे? यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। प्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है? यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है, और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं
जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है, या आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए।